जी नमस्कार दोस्तों। देखिए कुछ गुणा इतनी ही आसानी से आप भी कोई भी गुणा 2 अंकों का या 3 अंकों का इतनी ही जल्दी कर सकते हैं, बस कुछ ही सेकंड में। कैसे, मैं वही आज आपकी बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में पूरा अंत तक बना रहिए और एक नया तरीका, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो शायद अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो देखे और देखे उनमें मैंने कहीं नहीं देखा, या आया भी होगा तो वह तरीका मैं प्रैक्टिस करते करते एक तरीका मुझे ऐसा मिला है जिसके अंत में 5 हो तो वो गुणा करने का एक आसान तरीका एक ही लाइन में। बड़े बड़े गुणा होते हैं, हम 2 अंकों के 3 अंकों के गुणा करते हैं, उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन आज की वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से हम एक ही लाइन में हम गुणा कर सकते हैं 2 अंकों के और 3 अंकों के। देखिए मैं इसके बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कुछ अंक ले लेते हैं। जैसे गुणा करने का पहले तो हम तरीका सीखते हैं। गुणा करने का तरीका क्या होता है, ये तरीका आपको पता भी होगा या नहीं भी है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ किस प्रकार से हम आसानी से, जो जैसे हम गुणा करते हैं 2 लाइनों में फिर उसके बाद जोड़ते हैं, है वही, लेकिन उसको हम एक ही लाइन में हम कैसे करें। क्योंकि हमारे पास जब कोई हम टेस्ट देते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम साइड में बहुत गुणा करें, तो हमारे पास जल्दी जल्दी गुणा करने होते हैं। तो उन गुणा करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है। इस तरीके को पहले समझ लीजिए। तरीका क्या है, देखिए मैं यहाँ पर निशान बना रहा हूँ, ये और ये क्या है। देखिए सबसे पहले ये इकाई के अंकों को गुणा करते हैं, ये वाले, ठीक है। और जैसे 8 तियां 24 का 4 हो गया। फिर क्या करना है, हमने क्रॉस में गुणा करना है। क्रॉस में मतलब 2 से 8 को गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 3 से 4 को गुणा कीजिए, 3 चौको 12, 12 और 16 जोड़िए 28, और 2 यहाँ से आ गया था, 28 2 30, 3 आ गया हासिल। और फिर लास्ट में ये अंक जोड़ेंगे, गुणा करेंगे हम, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो आपका ये गुणा बन गया। तो ये तो तरीका जो हम वैसे गुणा करते थे उनको हम साइड में लिखने के बजाय हम एक ही लाइन में ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्रॉस, ये एरो, फिर क्रॉस, फिर एरो, यानी कि इकाई को इकाई से गुणा कीजिए। 8 तियां 24 का 4 हासिल आ गया 2, याद रख लीजिए। फिर हमने क्रॉस में गुणा करना है, 8 दूनी 16 और 4 तियां 12, 16 और 12 को जोड़िए 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल 3 आ गई। फिर इनको गुणा करना है, 2 से 4 को गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़िए 11, तो ये गुणा बन गया। लेकिन इसको आप जरूरी नहीं है कि 2 अंकों तक ही सीमित है। मैं 3 अंकों वाला भी बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा नियम होगा। लेकिन कुछ नियम में कुछ ऐसी टेक्निक और बताता हूँ जिसके अंत में या तो 5 है या फिर कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे माना 43 गुणा 47 है। देखो इसको हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, आपको बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधे सीधे आंसर हो गया। देखिए कैसे, देखिए मैं इसके लिए पहले नियम बता देता हूँ। इसका नियम है क्या, अगर पहला अंक समान होता है, आप देखिए पहला अंक अगर समान होता है तो समान होने पर और दूसरा अंक, इन दोनों का योग अगर हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो पहली कंडीशन होगी पहला अंक समान और दूसरा इनका योग 10 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कीजिए, सीधे लीजिए 7 तियां 21, और इनको गुणा इसको गुणा करके, यानी कि इसको एक अधिक से गुणा करेंगे, 4 को 5 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 20 21 हो गया। यही हमारे पास 5 वाले में तो कई लोग बताते हैं, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि 5 में ही हो, वो किसी में भी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि इन अंकों का योग, इसमें ऑलरेडी 10 आता है, तो इसका भी आंसर देखिए 25 और 4 पंचे 20, बस एक लाइन में हो गया। तो ऐसे ही कोई भी गुणा, माना आपको करना है 64 गुणा
66 आएगा। पहला अंक समान है और दूसरे अंक इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्या इसका आंसर बताइए। देखिए 6 चौको 24 और 6 सत्ते 42 आ गया एक लाइन में। बहुत आसान, कोई सा भी गुणा कीजिए आप। 93 इंटू 97, 7 या 21 और 9 का हम 10 से गुणा करें, 9.90 आ गया। ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन अब मैं 5 वाले में तो बहुत आसान है। 5 वाले में तो हम सीधे सीधे, माना हमको 65 को 65 से गुणा करना है तो हम 25 सीधे लिख देते हैं और इसको एक संख्या ऊपर बढ़ा देते हैं। 6 को हम 7 से गुणा कर 7 6 42, ये आ जाता है। यहाँ भी आया था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब मैं एक ऐसा नियम बताता हूँ जो मुझे गुणा करते करते मिला है। कहीं वीडियो में तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे गुणा करते करते एक ऐसा नियम मिला है जिसके अंत में अगर 5 हो, कोई भी संख्या चाहे इधर को कुछ भी हो, वो कंडीशन नहीं है, जिसके अंत में अगर 5 हो तो उसका गुणा करने का तरीका मैं बताता हूँ। बहुत आसान है और अगर एक बार इसको समझ जाएंगे तो ये तरीका मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगा कि अभी तक कहीं से आया है। ये मेरी खोज है, क्योंकि मैं इसमें लगातार अगर प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे एक सीक्वेंस मिली। वो सीक्वेंस मिली तो मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ नियम आ रहा है। देखिए, माना हम किसी को गुणा करते हैं, 25 को 45 से गुणा करना है। ठीक है, 25 को 45 से गुणा करना है। तो अब यहाँ पर तो ठीक है, इन अंकों में तो 5 5 है ही। मैंने बताया था जिसके अंत में 5 हो, इधर को चाहे कुछ भी हो, जिसके अंत में 5 हो, ऐसी संख्या को गुणा करने का नियम बता रहा हूँ मैं। पहले आप स्टेप समझ लीजिए, स्टेप समझ जाएंगे तो आप कोई भी सवाल बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले जल्दी नहीं कर, पहले मैं स्टेप आपको बताऊँगा एक एक करके। देखिए, 5 को इकाई से गुणा, इकाई को हम इकाई से अगर गुणा करेंगे तो अंत में 5 ही आना है यहाँ पर, क्योंकि अंत में इसमें 5 है इकाई में। मैंने कहा था जिसके अंत में 5 हो, तो 5 को 5 से गुणा करें, 25 आएगा और 25 का 5 ही आना है यहाँ पर। लास्ट में तो 5 आ गया, ये क्लियर हो गया। अब जो दहाई का अंक है इसको ध्यान से देखिए। दहाई के अंक में या तो यहाँ पर 2 आएगा या 7 आएगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता। आप कोई भी गुणा कीजिए, अगर जिसके अंत में 5 होगा तो यहाँ पर जो दहाई का अंक होगा इसमें या सिर्फ या 2 आएगा या 7 आएगा, इनके अलावा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर आएगा क्या, ये देखिए। अब इसके लिए नियम क्या है, ये इकाई और ये एक इकाई, ऐसे हम अगर क्रॉस में गुणा करते हैं, ये इकाई को हम नहीं, सर ये सम संख्या है, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। ऐसे ही यहाँ भी सम संख्या है और एक ये विषम संख्या है। सम संख्या को अगर हम, कोई भी सम संख्या होती है, पहले नियम समझ लीजिए तो बहुत आसान बन जाएगा। सम संख्या को अगर हम विषम संख्या से गुणा कर देते हैं तो वह हमेशा क्या हो जाती है, सम संख्या आती है। सम संख्या को अगर कोई भी सम संख्या है उसको विषम संख्या से भी गुणा करते हैं तो फिर क्या आ जाती है, हमारी सम संख्या होती है। और विषम को अगर हम विषम से गुणा करते हैं, विषम गुणा विषम, तो वो हमेशा क्या होती है, विषम ही होती है। दूसरा नियम ये हो गया, जैसे हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, प्लस को हम प्लस से गुणा करते हैं प्लस ही आएगा, प्लस को अगर माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सम को विषम से गुणा करने पर हमेशा सम आएगा। और दूसरा है, एक कंडीशन और बन सकती है, ये तो गुणा करने की हो गई, अब है जोड़ने की। देखो, सम में अगर हम विषम संख्या जोड़ें, ये सबसे ध्यान, क्योंकि ये जो नियम बनेगा, नियम इन्हीं किससे बना है, नियम जो हम ये नियम बता रहे हैं उसी के कारण ये आ रहा है। सम में अगर हम विषम संख्या जोड़ें, कोई भी सम संख्या है उसमें अगर हम विषम संख्या जोड़ें तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी हमें। देख लीजिए आप, माना सम संख्या कोई 18 है, उसमें विषम संख्या 5 जोड़िए, कितना आ गया, 23, क्या आया ये, विषम। तो कोई भी सम संख्या है उसमें अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा। और विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ें, विषम संख्या धन विषम संख्या, तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। ये भी ध्यान रखना, कोई भी अगर विषम संख्या है, 5 है, उसमें 7 जोड़िए, 7 5 12, तो ये क्या आ गया हमारे पास, सम संख्या। विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर सम संख्या। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो वही नियम यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम सम संख्या से विषम संख्या को गुणा करेंगे, फिर सम संख्या से विषम संख्या को फिर गुणा करेंगे, उसका फिर जोड़ करेंगे। देखो, सम से अगर हम विषम संख्या को गुणा करें तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगी,
फिर ये सम संख्या है, इससे भी विषम संख्या को गुणा करेंगे तो ये भी सम आएगा। सम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा सम ही आएगा। एक ये भी हो गया। सम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़ रहे हैं तो इसमें तो सम आना ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, सम संख्या आएगी। ठीक है, अब मैं इसको जल्दीबाजी में फिर बताऊंगा कि कैसे होगा। ये देखो यहाँ पर आना है हमारे पास सम। कैसे, ये तो इकाई हो गई, दो हमारे पास सम है, दो अगर सम है, एक दो विषम है तो हमेशा यहाँ पर सम संख्या आएगी। ये याद रख लीजिए। वो कैसे आएगी ये मैंने बता दिया है। तो सम संख्या इनमें से एक सम संख्या है और एक क्या है, विषम संख्या। बस हमने कहा था कि यहाँ पर या तो 2 आएगा या 7 आएगा। तो ये यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर हमें सिर्फ यहाँ पर सम संख्या प्राप्त होगी। जो सम संख्या हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही आना है। अब बचता है यहाँ पर क्या आएगा, इकाई और दहाई हमारे पास क्लियर हो गई। अब हमारे पास बचता है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसको हम सैकड़ा या हज़ार भी कह सकते हैं, यहाँ पर 2 अंक भी आ सकते हैं। अब 2 अंक में क्या आएगा, देखिए 4 को 2 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया। और 4 और 2 को हम जोड़ते हैं, 4 और 2 को जोड़ते हैं, 4 धन 2 6 हो गया। उसका आधा कीजिए 3, अगर हम उसका आधा करें तो 3। तो 2 चीज़ क्लियर होगी। पहले में तो क्या करना है, हमने गुणा करना है, और दूसरे में क्या करना है, इन दोनों का औसत निकालना है। दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देना है। 4 2 6, 6 का आधा 3। अब देखिए 4 को 2 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ना है हमने, 3, 8 और 3 11। तो इसका आंसर आएगा ये। देख लीजिए, अगर सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने 5 लिख दिया, इकाई में हमारे पास 5 आएगा, ये निश्चित है। दूसरे दहाई में 2 या 5, 2 या 7, एक चीज़ आना है, या 2 आएगा या 7। अगर सम संख्या आनी है, सम संख्या कब आएगी, जब हमारे पास 2 सम संख्या अगर यहाँ होंगी। अब ये नियम ये भी बन जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास 2 सम संख्या होंगी तो यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में तो सम विषम ही है, तो है ही, यहीं पर होगा है चेंज। 2 अगर सम हो गए तो यहाँ पर सम आएगा। अगर एक विषम एक सम होगा तो यहाँ पर विषम संख्या यानी कि 7 आएगा। अगर दोनों विषम है फिर भी हमारे पास सम हो जाएगा। विषम यानी कि 4 के 4 हमारे पास विषम संख्याएं हैं, क्योंकि हम विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते विषम सम विषम हो जाएगी, और फिर विषम और विषम को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर चारों अगर विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, सम संख्या आएगी। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ, माना हमको 35 को गुणा करना है, जो विषम ही हो, 4 4 55 है। ठीक है, 35 गुणा 55, इकाई में तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब दहाई में क्या होना है, देखो सब के सब क्या है, विषम है, तो विषम है तो फिर भी क्या आएगा, सम संख्या आएगी, यानी कि 2 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 5 3 15, और 5 और 3 जोड़ते हैं 8, 8 का आधा यानी कि 4। 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 19। तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर 1925। क्लियर हो गया। एक और उदाहरण बताता हूँ। अगर ये स्टेप हमारे पास क्लियर हो जाएंगे तो आई को बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। देखो 2 आंख बंद करके हम कोई भी गुणा निकाल सकते हैं। छोटे बच्चे जिनको कि 8 9 तक पहाड़े आते हैं तो वो भी ये गुणा आंख बंद करके बता सकते हैं। हमको लंबी प्रक्रिया करनी ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, माना हमको करना है 65 गुणा 35। अब हम फटाफट करते हैं। सबसे पहले इकाई में 5, क्लियर हो गया। दहाई में क्या आएगा, ये सम है, ये भी सम है, तो इसका मतलब एक ही हमारे पास सम है, तो यहाँ पर विषम संख्या आएगी, 7 आएगा, ये निश्चित है। और यहाँ पर कितना आएगा, 6 3 18, और 6 और 3 को जोड़ते हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, अभी तक तो हमारे पास औसत बराबर आ रहा था। अब जहाँ पर ऐसी संख्या हो रही है, 6 और 3 का आधा करते हैं तो क्या हो रहा है, 4.5। ठीक है, अगर 4.5 हो रहा है तो हम आधे को छोड़ देंगे। अगर हम औसत निकालने पर उसका औसत जो है आधे में आ रहा है तो आधे को हम छोड़ देंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 4 लेंगे। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22। इसका आंसर आ जाएगा 2275। आप गुणा कर लीजिए, आपको ये लंबी गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको गुणा कीजिए, आंसर इसका यही आना है। अब एक और कर देता हूँ जिसमें कि दो और सम संख्या हों या सब विषम हों। 75 कीजिए,
अब बताइए, इकाई में 5 करने की ज़रूरत ही नहीं है, दहाई में सभी विषम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम संख्या। सम संख्या हमारे पास कौन सी थी, 2। अब यहाँ पर कितना होगा, बस 7 9 63 और इसको जोड़िए, 7 और 9 और 7 16, 16 का आधा 8, इसमें 8 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना हो गया, 71। 71 25 गुणा कर लीजिए, यही आ रहा होगा। ठीक है, अब यही गुणा जो है, आपको जरूरी नहीं है कि अभी तक तो 2 ही अंक हैं, मैं 3 अंकों वाला भी बताता हूँ। 3 अंकों में भी वही नियम है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। 3 अंकों वाले में अगर 3 अंक हमारे पास हैं, जैसे एक उदाहरण बता देता हूँ, 435 गुणा 35 माना, ये गुणा करना है। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, 3 अंक हैं, नीचे 2 अंक हैं, अब हम इस पूरे को हम 1 अंक मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको 1 अंक मान लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर तो 5 आना है इकाई में, ठीक हो गया। दहाई में क्या आएगा, विषम विषम सभी विषम है, तो सम संख्या आएगी, यानी कि 2 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या आना है, 43 को 3 से गुणा कीजिए, 43 गुणा 3 यानी कि 40 गुणा 3 कितना होता है, 120 और 3 3 9 यानी कि 129 होगा। 43 को 3 से गुणा करके 129, और इनको अगर हम जोड़ते हैं, 43 और 3 कितना हो गया, 46। 46 का आधा 46, उसका आधा कीजिए 23, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 1 5 1, आप इसको गुणा कीजिए, इसका आंसर यही आएगा, 15225। एक और गुणा करते हैं 3 अंकों वाला ही, अगर 425, 425 इसको हम गुणा करते हैं 25 से मानो, ठीक है, 425। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर तो विषम संख्या थी, अब मैंने सम संख्या ली है। अब हम इसको देखो, एक ये सम संख्या हो गई और ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्याएं हैं, तो लास्ट में तो 5 ही आना है, और यहाँ पर 2 सम संख्याएं हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सम संख्या आएगी, सम का मतलब 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 42 दूनी 84, और 84 और 42 में 2 जोड़िए 44, 44 का आधा 22, इसमें 22 ऐड कीजिए, 6 8 2 10 यानी कि 106 25, ये आपका गुणा आ गया। आप गुणा कर लीजिए, जबकि अगर हम इसको ऐसे गुणा करने लग जाएं तो हमारे पास 2-3 लाइनों में होगा, और इसको गुणा करने में अगर कहीं पर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा गुणा गड़बड़ हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये इतनी अच्छी टेक्निक है, मुझे तो पहले कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं अगर ये प्रैक्टिस करते करते रहा तो मुझे कुछ सीक्वेंस मिली, तो मुझे ये नियम लगा है। अभी तक मुझे नहीं लगा है कि किसी ने बता रखी होगी, शायद नहीं बताई है, अगर बताई होगी तो अच्छी बात है, लेकिन बताई भी है तो मुझे जो है अब ये अपने तरीके से मिली है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसको अगर हम कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।